हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के इस चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, और अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और फिर इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मन में एक जब क्वेश्चन आएगा कि सर इन्वर्स तो पढ़ चुके, फिर से इन्वर्स पढ़ेंगे? यस, फिर से पढ़ना है, और ये दूसरे मेथड से यानी एडजॉइंट मेथड से आप पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एडजॉइंट पहले उसको देखेंगे, और फिर क्या होता है इन्वर्स तब देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो। और इस पार्ट को देखने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को मतलब देख रहे हो, वो प्लीज़ आप डिटर्मिनेंट का सेकेंड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, जहां हम बताए थे माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। पहले वो पार्ट आप देख लीजिए, तभी ये पार्ट देखने में मज़ा आएगा, अन्यथा आपके समझ में कम ही आएगा। पहले बता देता हूँ, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, डिटर्मिनेंट वाले प्लेलिस्ट में आप उसके फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को मज़े से, थर्ड पार्ट को भी देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर आपके नज़र में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, @AdityMTC मेरा चैनल ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो बिना समय बिताए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखना स्टार्ट देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो एक बात समझो, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो इसके एडजॉइंट को डिनोट करोगे ए डी जी, इस तरह से इसके आगे लगा दोगे और इसको पढ़ोगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। बट ध्यान रहे, ये मैट्रिक्स ए कौन मैट्रिक्स होना अनिवार्य है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना। ओके तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसका एडजॉइंट को किससे डिनोट करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए से। तो लिखना इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन its adjoint is denoted by ADJ of A। तो इसको क्या पढ़ोगे? एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए आता कैसे है, ज़रा उसके बारे में गौर करो, पहले समझ लो कैसे आता है। हम लोग के पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले उसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। सभी एलिमेंट का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। और उससे एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। उससे एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे मतलब जो फर्स्ट जगह है उसका कोफैक्टर उसी की जगह रख देना, और सभी का उसी तरह से कोफैक्टर उसके प्लेस पे रख देना। और फिर उसका ट्रांसपोज जो निकालेंगे, ट्रांसपोज याद होगा, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करते थे, तो वो जो ट्रांसपोज होगा वही उसका एडजॉइंट कहलाता है। तो दो काम है, पहला सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बना लेना, और उसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉइंट कहते हैं। ज़रा देखना क्या है नहीं है। एंड लिख लेना डिफाइंड एज लेट ए इक्वल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान है, यहाँ पे कौन मेंबर बैठता है पता होगा सबको? A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22 होता था। ऐसा टू ऑर्डर में ही समझा रहे। तो अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या करोगे? सबसे पहले सभी एलिमेंट्स का स्टूडेंट्स कोफैक्टर लाना होगा। तो सपोज़ सभी का कोफैक्टर निकालना है तो पहले भी पढ़ चुके हो, स्मॉल a11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 होता है, इसका कैपिटल A12 होगा,
कैसे निकालते हैं सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं पहले आप उस वीडियो को देखिए। A21 के बदले क्या होगा, कैपिटल A21, और इसके बदले होगा कैपिटल A22। तो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट था और ये कोफैक्टर से मिलके बना है। तो सपोज इसका नाम दे देते हैं B, कोई मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं B। अब इस B का जो ट्रांसपोज लाओगे ना, मतलब एडजॉइंट ऑफ A बराबर B का जो डैश लाओगे वही होगा। ये B आया, इसका डैश यानी इसका ट्रांसपोज लाओगे B डैश, उसी को क्या कहोगे, एडजॉइंट ऑफ A, याद रहे A। तो इस B डैश का मतलब कुछ नहीं, रो को किस में चेंज करोगे, कॉलम में, तो हो जाएगा A11, A12, इधर A21, A21 और A22। तो यही इसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो कोई बड़ा काम भी नहीं है एडजॉइंट निकालने में। सबसे पहली बात, आप उसके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बना लो जिसका नाम B माने हैं, अभी से B ही याद रखना, B है। और उसी B का ट्रांसपोज जो निकालेंगे, उसी ट्रांसपोज को हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आशा करते हैं सभी से एडजॉइंट निकल सकता है आसानी से। तो पहले हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, एक 2 ऑर्डर का और एक 3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकाल के दिखा देते, ताकि वो तुम्हारे टेंशन ही ख़त्म हो जाए, अन्यथा सोचोगे सर कैसे होगा। तो 2 एग्जाम्पल लेके हम दोनों ऑर्डर का क्लियर कर देना चाहते हैं, 2 ऑर्डर का भी और 3 ऑर्डर का भी। तो तब तक वीडियो फास्ट करके इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखते हैं कैसे एडजॉइंट निकालोगे। तो चलो पहले 2 ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो लिखना क्वेश्चन 1, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ 2, -1, 4, 5। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हम लोग को एडजॉइंट पता करना है। तो एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स होगा। तो पहले इसका कुछ नाम ले लो, लेट A इक्वल 2, -1, 4, 5। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक मैट्रिक्स B बनाना होगा जो इसका कोफैक्टर से मिलके बना होगा। तो लिखना है B इक्वल मैट्रिक्स obtained by using cofactor of each element of A। तो ये लिखना अनिवार्य है, नहीं तो कोई पूछेगा मैट्रिक्स B क्या है तो बोलना नहीं है, एग्जाम में भी लिखना ही है तुमको। B क्या है, मैट्रिक्स है ऑब्टेन, मतलब प्राप्त हुआ मैट्रिक्स है, बाय यूजिंग, किसका यूज़ करके, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर का यूज़ करके जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वही कौन है, B है। तो कोफैक्टर जो हम बताए थे डिटर्मिनेंट में वो पूरा डिटेल में बताए थे, यहाँ पूरा डिटेल में निकालने की कोई ज़रूरत तुमको नहीं है। वहाँ क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या कहते हैं, माइनर निकालेंगे, माइनर आ जाएगा तो कोफैक्टर का फार्मूला पढ़ाए थे, याद होगा, वो सब काम मत करो। यहाँ पे मैं 2 ट्रिक पढ़ाऊँगा। अब कहोगे सर ट्रिक बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक मीन्स ट्रिक ये नहीं है, ये एक सिंपल ट्रिक है। एक जो हाई क्वालिटी का ट्रिक होगा उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, 2 ऑर्डर के लिए भी 3 ऑर्डर के लिए भी। मुश्किल से 2 ऑर्डर में 5 सेकेंड, 3 ऑर्डर में
30 सेकंड के आसपास ख़त्म कहानी। हम दिखा देंगे उसको एक अलग वीडियो बना करके, तब तुम लोग समझोगे क्या है। अभी तुम लोग को सिर्फ इतना ही नज़र रखना है। अरे क्या होगा अधिक से अधिक एग्जाम में आपके साथ, क्या होगा, 2 ऑर्डर का पूछेगा, बता दे रहा हूँ, 3 ऑर्डर का पूछ रहा है, बता दे रहा हूँ। जल्दी बनाना है ऑब्जेक्टिव में, उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप, सारा केस सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे प्लस डालना है, यहाँ पे माइनस डालना है, यहाँ पे प्लस डालना है, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस डालना है, यहाँ प्लस डालना है। 2 ऑर्डर में क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके स्टूडेंट्स, अब करना क्या है आपको, जो एलिमेंट है उसके रो कॉलम को बंद कर देना है, जो दिखेगा वही रख देना है। तो सपोज 2 के जगह यहाँ क्या रखेंगे, तो 2 का रो कॉलम आप बंद करिए, 2 का रो बंद, कॉलम बंद, क्या दिख रहा है 5 रख देते हैं। -1 के बदले रो बंद कॉलम बंद, 4 दिखा 4 रख देंगे, 4 के जगह -1 और 5 की जगह 2। ये आपका मैट्रिक्स बी हो गया, यानी +5 -4 माइनस +1 2। अब एडजॉइंट मीन्स नथिंग, इसी का ट्रांसपोज। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल बी डैश होता है, और बी डैश में क्या होता है, रो को सिर्फ कॉलम में इंटरचेंज या चेंज करते हैं। ज़रा बताइए क्या होगा, 5 -4 1 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 ऑर्डर में आप एडजॉइंट इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। बट हाँ, ट्रिक बताएंगे, क्या बोले थे 5 सेकेंड, तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। इस वीडियो में मैं वो नहीं बताने वाला, क्योंकि इसमें ज़रा बोर्ड की तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर को जल्दी ट्रिक से कैसे करेंगे, 5 सेकेंड उधर 30 सेकेंड, जल्दी ख़त्म हो जाएगा और कुछ रहेगा नहीं, ठीक है, निश्चिंत रहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो मिटा देता हूँ। एक 3 ऑर्डर का भी लिखना, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ 5 4 3 2 6 7 -1 2 12। मान लीजिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका आपको एडजॉइंट निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे फिर वही बात होगा कि इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स मानेंगे, तो 5 4 3 2 6 7 -1 2 12 मैट्रिक्स मान लिए। अब इसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, बी नाम देंगे। तो बी इक्वल आप लिख लेना, जो स्टेटमेंट अभी लिख दिए तो उसको एक बार देख लेना, बार बार उसको लिखते रहना आप लोग को, हम अब नहीं लिखा करेंगे। तो हेयर बी इक्वल, अब बी में क्या होगा, बी में मैट्रिक्स तो बना रहे हैं, लेकिन वैसा मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें इस सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर बैठेगा। तो अब इसमें साइन आपको कैसे देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो ये तरीका इसलिए सिखा रहे हैं, अगर तुम वो अलग अलग एक एक करके अगर माइनर कोफैक्टर निकालने गए तो 5 मिनट से ऊपर लग जाएगा तुमको सिर्फ कोफैक्टर 9 एलिमेंट्स का निकालना है। याद करो डिटर्मिनेंट चैप्टर, पहले एलिमेंट को का रो कॉलम बंद करेंगे, जो 2/2 ऑर्डर का मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे, वो माइनर होगा। फिर ए आई जे बराबर फार्मूला था -1 का पावर i + j इंटू MIJ, उस पर रखेंगे, तो बहुत समय उसके पीछे वेस्ट होगा। तो आप ये काम करो, और ये तो ट्रिक नहीं कहेंगे हम, ये तो है ही मेरा जो लिख दिए हैं, इससे भी जल्दी करके देंगे ना, आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे अब मन में आएगा सर यहाँ क्या फिलअप करेंगे, एक एलिमेंट के पास आप अच्छे से देखिए, उसके रो कॉलम को बंद कीजिए, 5 का रो बंद कॉलम बंद। तो जब ऐसा करेंगे तो हमको दिख रहा है 6 7 2 और 12 दिख रहा है। तो क्या ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जैसा दिख रहा है, आप इसको एक्सपेंड यानी एवेल्यूट कर लीजिए। तो इसको जब ऑफ कर दिए तो 12 × 6 72
2 इंटू 7 14, 12 इंटू 6 72, माइनस 2 इंटू 7 14, इसी तरह से एवेल्यूट करते हैं ना हम लोग। तो यानी 72 माइनस क्या हो गया 14, तो दैट मीन्स हो गया 58। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 4 का रो बंद कॉलम बंद, 12 इंटू 2 24, माइनस माइनस प्लस 31। 3 का करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 6 10। 2 का रो कॉलम बंद 48, माइनस 6 42। 60 प्लस 3 63। 2 5 जा 10 प्लस 4 14। रो बंद माइनस 1 का कर रहे हैं, रो बंद कॉलम बंद 28, माइनस 18 10। फिर 2 का करेंगे 29, और लास्ट में ये जैसे एक एलिमेंट का किए वैसे ही बारी बारी से सभी का हम किए। उसके लिए कोई नई चीज़ सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक एलिमेंट का जिसका भी निकालना चाह रहे हो, सपोज 6 का निकालना चाह रहे हो, तो 6 का रो बंद कर दो कॉलम बंद कर दो, तो 5 3 माइनस 1 12 बचा, तो 12 इंटू 5 60, 60 प्लस 3 63, वही आपके पास यहाँ मौजूद है। तो अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको ठीक कर लिया जाए। b इक्वल हो जाएगा 58 माइनस 31 10 माइनस 42 63 माइनस 14 10 माइनस 29 22। तो स्टूडेंट्स ये आपका b मिला, ये एडजॉइंट नहीं है। एडजॉइंट क्या होगा? इसका ट्रांसपोज। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा? b डैश। तो b डैश में क्या करेंगे आप? इंटरचेंज करेंगे। 58 माइनस 31 10 माइनस 42 63 माइनस 14, और फिर 10 माइनस 29 22 है, ध्यान रखना। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा कि एडजॉइंट हम कैसे सॉल्व करें, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो व चाहे 3x3 ऑर्डर का हो। आसानी से आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इस वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करके लिखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखिएगा मिटा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब देखते हैं इन्वर्स कैसे निकालेंगे। क्योंकि पहले एडजॉइंट पढ़ा दिए, इसका प्रॉपर्टीज़ है, बट उस प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा माइंड में लास्ट में सेटअप करके रखना, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाता है। और इन्वर्स का भी फिर प्रॉपर्टी बताएंगे। दोनों मिला के आई थिंक 20 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होगा, तो वो बाद में देखेंगे। मतलब इससे पहले क्वेश्चंस बना लो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उसका प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा रोल नहीं होता, ज़्यादा क्या होता ही नहीं है, लगभग के बराबर। तो वो चीज़ लिखा देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कल जैसे है, अभी हम आपको इन्वर्स भी बता देते हैं क्या होता है, ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पहले सॉल्व करना है बहुत सारा क्वेश्चन। अब फिर कल वाले वीडियो में प्रॉपर्टी लिखा के समझा देंगे, आप उसको खाली याद कर लोगे, तो फिर एक्सरसाइज हम लोग का चलते रहेगा। तो चलो स्टार्ट दे के लिखना। इन्वर्स INVERSE इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बारे में हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे अब फार्मूला आएगा और कोई रीज़न नहीं है, और कुछ नया सीखने को आपको नहीं मिलेगा। तो भी एक छोटा सा बात बता देते हैं, जो भी चीज़ है
इफ कैपिटल A be a square matrix then its inverse is denoted by A inverse and defined as A इनवर्स इक्वल होता है स्टूडेंट्स, फार्मूला होता है। पिछले चैप्टर में हम फार्मूला नहीं पढ़े थे, वहाँ पे सिर्फ माइंड से सेटअप करते थे, राइट साइड यूनिट मैट्रिक्स बनाते थे। इसका फार्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। कोमा देख लिखना, डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। क्यों भाई? पिछले चैप्टर में भी बताए थे, अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 आ जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, और A इन्वर्स का हम फार्मूला लिख दिए हैं तो 0 नहीं होना चाहिए ना डिटर्मिनेंट A, क्योंकि ये तो फार्मूला लिखे हैं। या दूसरे वर्ड में ऐसे भी समझो, डिटर्मिनेंट A अगर 0 हो गया 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए तो ये इन्वर्स का फार्मूला याद रखना, बट ध्यान रहे ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पिछले चैप्टर में ही काम ये कर चुके हो कि नहीं? तो स्टूडेंट्स ये बात का अच्छे से ख्याल रखना कि ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा, तब यूज़फुल होगा जब डिटर्मिनेंट A 0 के इक्वल नहीं होगा। और अगर 0 हो गया तो तुम्हारे अंदर बेचैनी भी नहीं होनी चाहिए कि हम फार्मूला लिखेंगे। क्यों भाई? 0 जब आ ही गया तो उसका इन्वर्स निकलेगा नहीं, और जब इन्वर्स निकलेगा नहीं तो ये फार्मूला लिख के हम कर क्या रहे हैं? कोई काम नहीं। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, मिटा रहे हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस को ही देखते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ 5 - 2 3 2 4 1 5 7 3। ये एक मैट्रिक्स है जिसका हमको इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले A इक्वल लिख लेते इस मैट्रिक्स को, 5 - 2 3 2 4 1 5 7 3। इसका डिटर्मिनेंट A निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट A निकालेंगे तो 5 से रो कॉलम बंद, 12 - 7 5, माइनस माइनस प्लस 2, रो बंद कॉलम बंद, 6 - 5 1 3 20 7 2 14 - 20 -6। सही किया ना? 12 - 7 5 ओके, 6 - 5 1 ओके, 14 - 20 -6 ओके, 25 27 9। तो डिटर्मिनेंट A कितना आया? 9। 0 नहीं आया, यानी इन्वर्स इसका फाइंड आउट किया जा सकता है। नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स A इन्वर्स एग्जिस्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग इसका एडजॉइंट निकालना है। क्यों? A इन्वर्स का फार्मूला पर है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एक बात बताना हमको, जब तक हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं निकालते तब तक क्या डिवाइड कर पाते? नहीं कर पाते। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिए, अब एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो उससे पहले क्या मैट्रिक्स B निकालना होगा हमको। तो हेयर मैट्रिक्स B इक्वल, ये किससे बना मैट्रिक्स होगा? कोफैक्टर से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
अब इसमें फिलअप कैसे करना है, अभी एडजॉइंट के क्वेश्चंस में हम बता ही दिए आप लोगों को। 5 की जगह रखना है तो 12 - 7 5, दिस 6 - 5 1, 14 - 20 - 6, 2 को करेंगे तो -6 - 21 - 27, ठीक है। 4 से करेंगे तो 15 - 15 0, दिस से करेंगे 35 + 10 45, इधर से करेंगे -2 - 12 - 14, 5 - 6 - 1, 20 + 4 20, 20 + 4 24। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल दे करके यहीं पे लिख लेते हैं, बट आप लोग कॉपी बचाने के लिए ऐसा नहीं करना कि इधर इक्वल है तो उधर ही इक्वल, नीचे लिखा करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, 5 - 1 -6 माइनस प्लस 27, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, -45 -14 +1 और फिर +24। ये हम लोगों के सामने मैट्रिक्स बी निकल के सामने आया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, बी डैश। तो बी डैश अगर होता है तो इसका ट्रांसपोज 5 -1, वहाँ ध्यान दीजिएगा, -6 27 0 -45 -14 1 24। ये इन्वर्स नहीं आया, ये एडजॉइंट आया। ये काम तो अभी थोड़ी देर पहले किए भी थे। अब लिखना, वी नो, हम लोग जानते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ए आया 9, एडजॉइंट ए अभी तुरंत फाइंड आउट किए 5 27 -14 -1 0 1 -6 -45 24। यही आंसर हम लोग का हो जाएगा ए इन्वर्स। स्टूडेंट्स, अभी जितना भी बात बताए हम, वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो तुम लोग, ओके। अभी जितना भी बात बताए हम सभी में इम्पोर्टेंट थोड़ा खोज के देखो तो क्या है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट अगर निकल गया तो इन्वर्स भी अच्छे से फाइंड आउट हो जाएगा। इन्वर्स में कुछ है नहीं क्या, क्योंकि सिर्फ डिटर्मिनेंट ए से ही डिवाइड करना। तो किसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एडजॉइंट को। स्टूडेंट्स करता क्या है जनरली, वो इन्वर्स पे दिमाग लगा रहा होता है। नहीं लगाओ कुछ, तुम एडजॉइंट पे काम करो, इन्वर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ अलग से काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपका क्या काम होगा कि आज हम ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में क्वेश्चन, ये थ्योरी पार्ट देख लेना, क्वेश्चंस हम दे देंगे आप लोगों को, आप उसको सॉल्व करना। एडजॉइंट और इन्वर्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा, बहुत सारा है, उसको आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका प्रॉपर्टीज़ बता देंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बताते चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपको क्या करना है, ये वीडियो देखना है और हम टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे। आप लोग को कौन कौन सा बनाना है, एडजॉइंट इन्वर्स का सारा क्वेश्चंस है। सब तो एक दिन में बनेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा है। केसी सिन्हा को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी को आप लोग को पता ही है, ठीक है। जिसके पास केसी सिन्हा बुक होगा, एक्सरसाइज 7.1 देख लेना है आप लोग को, ठीक है। तो चलो आज तक के लिए इतना ही। टिल देन बाय।